नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आजमगढ़ की, जहां ग्राम दंडवल में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे कुंवर आदित्य प्रताप सिंह का 45वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना मेहनासपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दंडवल में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मृत्यु के उपरांत सदर अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा मृतक के परिजनों से वार्ता की गई। क्या मामला है सर? यह मामला थाना मेहनाजपुर के ग्राम दंडवल का है। यहाँ बारात आई थी जिसमें कुछ मामूली विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में प्रितोष नाम का 20 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ले जाते समय प्रितोष की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतक की मां की तहरीर पर थाना मेहनाजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ दुन्नी सिंह के बड़े पुत्र एवं युवा नेता कुंवर आदित्य प्रताप सिंह का 45वां जन्मदिन भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर हजारों समर्थकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। फतेहपुर के अलीपुर बहेरा में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में गुलाम नबी सुल्तानपुर घोष निवासी के नेतृत्व में ऊंट घोड़ों के साथ भव्य स्वागत जुलूस निकाला गया। करीब 1 कुंटल वजनी फूलों की माला को क्रेन के माध्यम से कोठी तक लाया गया। जैसे ही युवा नेता कुंवर आदित्य प्रताप सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया और हाथों में उनकी लंबी उम्र की कामना करने वाले पोस्टर लेकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। जन्मदिन के अवसर पर कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया। इस पहल की लोगों ने सराहना की और इसे समाज सेवा की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास बताया। अंत में गुलाम नबी ने अपने समर्थकों के साथ अपने नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए लंबी उम्र की दुआएं की। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। शाहगंज तहसील सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत शिक्षकों एवं उनके परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की डीबीटी सहायता वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में विधायक रमेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कुणाल गौरव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार शुक्ला, विपुल कुमार उपाध्याय, आनंद प्रकाश सिंह, भारतीय स्टेट बैंक शाहगंज के शाखा प्रबंधक तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला सह संयोजक डॉक्टर अभिषेक सिंह सहित अनेक पदाधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रतीश कुमार सिंह ने किया, जबकि अंत में उपजिलाधिकारी कुणाल गौरव ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षा विभाग के संगीता देवी, अशोक कुमार, अनिरुद्ध मौर्य सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा आज कराई गई है और इसी के साथ में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बच्चों को 1200 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करके उनको जूता, किताबें, पेन, मोजा, स्वेटर, स्कूल ड्रेस देने के लिए आज उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। और आज ये मुझे बताते हुए बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि
5 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता, कैशलेस चिकित्सा सहायता आज सरकार के माध्यम से सभी शिक्षकों और उनकी जो टीम है उनको 12 लाख से अधिक लोगों को आज इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। और इसी के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक योजना सरकार के माध्यम से चलाई गई, सहयोगी के रूप में स्टेट बैंक का उसमें प्रमुख भूमिका निभा रही है, जिसमें जो शिक्षक दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनको 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये का बीमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी। जो पूर्ण रूप से दुर्भाग्य से विकलांग हो जाएंगे एक्सीडेंट में उनको 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उनको और उनके परिवार को ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। और ऐसे ही हवाई अड्डे में अगर कोई दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गया 1 करोड़ 60 लाख रुपये उस परिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर पहल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से की गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आने वाले समय में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो और नेशनलाइज बैंक हैं सब बढ़ चढ़ के ऐसी योजनाओं में अपना सहयोग दें। मैं आज सभी जितने भी शिक्षकों को आज सर्टिफिकेट वितरण हुआ है सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और सभी शिक्षकों को मैं आज इस सरकार की जो अनोखी पहल है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां ट्रेनों में यात्रा के दौरान गुम हुए करीब 19 लाख कीमत के 88 मोबाइल फोन जीआरपी जौनपुर ने सर्विलांस की मदद से बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों में से 55 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए, जबकि शेष मोबाइलों को उनके स्वामियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। मोबाइल लेने के लिए विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से पहुंचे लोगों ने अपना खोया फोन वापस पाकर खुशी जताई और जीआरपी जौनपुर की टीम का आभार व्यक्त किया। जीआरपी अधिकारियों के निर्देशन में चलाए गए अभियान में थाना प्रभारी सुनील कुमार गौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम और सर्विलांस सेल ने अहम भूमिका निभाई है। क्या मामला है? ये आज जो है जौनपुर जीआरपी प्रभारी सुनील कुमार गौड़ उनकी टीम और सर्विलांस सेल के द्वारा यात्रियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। सर कितने मोबाइल हैं और कैसे मोबाइल हैं? ये कुल 88 मोबाइल हैं। यात्रा के दौरान जिन यात्रियों का मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है ये वही मोबाइल है। सर कुल कितने मूल्य के मोबाइल होंगे? ये करीब 19 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल हैं और काफ़ी कीमती हैं और इन मोबाइलों को जो है न्यायालय की अनुमति के उपरांत जो है उनके जो स्वामी हैं उनको ये दिया जा रहा है। सर कहां से लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आए हुए हैं? इसमें काफ़ी दूर से कई प्रदेशों से जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यात्रीगण जिनका ये मोबाइल गायब हुआ था वो अपना लेने आए हुए हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। कन्नौज के तिरवा के संभावित सपा प्रत्याशी अनिल पाल की अगुवाई में पहुंचे एसपी ऑफिस। बता दें सुप्रीमो के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भड़के सपाई। अनिल पाल ने टिप्पणी करने वाले मुकेश पाल देशबंधु को गिरफ्तार करने की एसपी से मांग की है। बोले अंशु पाल व अनिल पाल भाजपा अपने फायदे के लिए करा सकती है मुकेश पाल की हत्या। हमें आपस में लड़ा, उसे बनाया जा रहा है बलि का बकरा। वहीं एसपी से मामले का संज्ञान ले जल्द कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, जिसमें एक आजाद मुकेश देशबंधु नाम का व्यक्ति है जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जिसमें कई बार उसने पाल समाज के लोगों को सैफई के लोगों के लिए सैफई के परिवार का होने का दावा भी किया है। पाल समाज को गड़विया गुलाम भी कहा है। पाल समाज को अपमानित करने का काम किया है। बहन बेटियों के लिए भी अपशब्द का प्रयोग किया है। हमारे साथ भी उसने पाल समाज, जब मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और आप चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग लड़े, लेकिन ये तो जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। सारे लोग लड़े, सबको अधिकार है, लेकिन वो जबरदस्ती तरह तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें बनाकर वो फेसबुक के माध्यम से सुबह उठ के डेली एक पोस्ट कर देता है, जिससे समाज में एक अलग तरीके का माहौल बन चुका है। लोग नाराजगी है लोगों को उसके प्रति। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग, या हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके साथ कोई बदतमीजी कर दें,
जिससे समाज में एक मैसेज आएगा कि पाल समाज के व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारपीट किया, बदतमीजी की। हम तो उसे समझाने का ये भी प्रयास किया कि आप देखिए राजनीति करिए, लेकिन इस तरह की चीजें मत लिखिए, चुनाव लड़िए और क्षेत्र में आइए, काम करिए। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने व्यक्तिगत हम पर टिप्पणियां की, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हमने मानहानि का दावा के लिए उस पर एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया है, लिखित में दे दिया है, पंजीकृत करा देंगे। इस तरह का जो माहौल उसने समाज में कर दिया है, जिससे कई ऐसे लोगों को। आज के संबंध में आप लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो गुप्त एजेंट हैं, जो अलग अलग मंचों के माध्यम से समाज में बीमारी और गंदगी फैलाते हैं, उन गंदे लोगों के खिलाफ अपने कप्तान साहब को एप्लीकेशन देने आए। क्या कौन ऐसे लोग हैं जो किन पर? वो सिर्फ आईडी से पहचाना जाता है, जमीन पे कभी दिखता नहीं है। हो सकता है 2029 में दिखाई पड़े। हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, भैया लड़ो आके, लोकतंत्र है, आपका भी अधिकार है। लेकिन उसके लिए आप किसी नेता को, किसी पार्टी को, किसी विचारधारा को गाली गलौच नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप दूसरे को बदनाम करते हो। और सबसे बड़ी बात है, इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। जैसे हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नीरज मिश्रा हत्याकांड की चर्चा ये भी कर रहे हैं 2 दिन से आईडी पे अपनी। हम पूछना चाहते हैं कि उस दिन की जो घटना थी, उस समय के आप लोगों के पास होंगे पक्षकार, उसमें ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण था, उसमें जो झगड़ा हुआ, जिसमें जो मर्डर हुआ, लेकिन उस मर्डर को हमारे नेता से जोड़ रहे हो। यहाँ के पूर्व सांसद जी और वहाँ छिबरा मऊ की विधायक जो माननीय अर्चना पांडे जी हैं, उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार में और राज्य सरकार को एप्लीकेशन देकर के जब हमारे नेता के खिलाफ जांच सीआईडी करा ली और उस जांच एजेंसी ने हमारे नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया, तो फिर डिफेम करने के लिए हमारे नेता का नाम जो लोग लेंगे उनका कानूनी स्तर से जवाब दिया जाएगा। और जब जमीन पे आएंगे तो जनता के बीच में, जनता के लोगों को बताया जाएगा कि ये कैसे समाज को अपमानित करता है, कैसे जातियों को अपमानित करता है। इसकी माँ बहन ने पता नहीं क्या इनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं वही दिखते हैं फेसबुक पे। हम लोगों के तो ये संस्कार है नहीं। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी 3 दिन पहले उसे बहुत शिष्ट भाषा में समझाने की कोशिश की, तो वो तिकड़म फैला रहा है, हम ही लोगों को लड़ाने पे उतारू है। ऐसा व्यक्ति कौन है, क्या नाम है? ये नाम है मुकेश पाल देशबंधु। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। उसका मोबाइल नंबर सहित हमने माननीय एसपी साहब को दिया है, और केवल हम ही ने नहीं दिया, हमारे पूर्व समाजवादी पार्टी के साथियों ने बाकायदा एप्लीकेशन दिया। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। भाजपा का अगर हाथ नहीं है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों गुप्त ढंग से वहाँ हमला करवाते हैं? अरे भाई, आप हमसे बात अपनी करो, हम आपसे करेंगे। हम लोग राजनीतिक दल हैं, किसी को भी बीच में ला करके, उकसा करके समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हो। और मुझे तो पूरा डर है, इसे आरोप न मानिए, बहुत गंभीरता से लीजिए कि मुझे भय है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ा करके, समाज में विभेद पैदा करके और खाई पैदा करने के बाद कहीं धोखे से ऐसा ना हो। तो हम तो कप्तान साहब से कह के आए हैं कि या तो इसके खिलाफ एप्लीकेशन लिखिए, जेल भेजिए, और नहीं तो इसको सुरक्षा दे दीजिए, ताकि सुरक्षित तो रहे। कल को भाजपा वाले मार देंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? बदतमीजी खुद कर रहा है, दोष दे रहा है हमारे समाजवादी लोगों को। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के नरैना गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से 5 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 पहिया वाहन की तलाश में जुटी पुलिस को राव थाना क्षेत्र के उमरी गांव के रहने वाले राजेश कुमार धैकार करछना थाना क्षेत्र के नरैना गांव कुशगढ़ मंदिर के समीप अपने रिश्तेदार के घर आए थे। दिन में लगभग 1:30 बजे के करीब घर के बाहर से अचानक 5 वर्षीय चाहत सड़क पर आ गई, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना को देखकर घर वालों में कोहराम मच गया। राजेश कुमार की 6 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अंजनी 20 वर्षीय की शादी पिछले वर्ष हो चुकी है। सीमा 17 वर्षीय, निशा 15 वर्षीय, निहालिका 12 वर्षीय और मुस्कान 8 वर्षीय। घटना के बाद मां कुसुम देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पिता राकेश कुमार धैकार की तहरीर पर कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली में निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने बैठक की है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। आबादी के आधार पर आरक्षण की लोगों ने मांग की है। वहीं मांग पर बोले, फैसला कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगा।
आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के बाद राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। पंचायत चुनाव में देरी पर कहा कि 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का सर्वे बड़ा और समय लेने वाला कार्य है। लाइब्रेरी आए हैं, बहुत सारे जो है प्रतिनिधि आए हैं पंचायतों के, बात विवाद क्या बात आप मौजूद होंगे, साथ में सुना सब बातें। हम वही पूछ रहे हैं कि वाकई जो बैकवर्ड हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पंचायतों में, जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक पंचायत में। यही जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है बैकवर्ड्स की, और टोटल पॉपुलेशन कितना, क्या परसेंटेज है उनका। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है, रूलिंग है या इंस्ट्रक्शंस है, उसी के बारे में हम, उसी के प्रकाश में हम बात कर रहे हैं। सर, ये केवल जो चुनाव है पंचायत की, उसको लेकर है पूरा आयोग का चल रहा है कि आज तमाम व्यवस्थाएं हैं सरकार की उसमें भी लागू? ना और किसी में नहीं, केवल चुनाव के बारे में। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में विधायक राहुल लोधी ने ग्राम कल्याणपुर रैली की वर्षों पुरानी सड़क बनवाकर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिली है। ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से सड़क जर्जर थी, जिससे आवाजाही में दिक्कत होती थी। उन्होंने विधायक राहुल लोधी की सराहना करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के सुख दुख में भी हमेशा शामिल रहते हैं। प्रदीप कुमार साहू, रैली कल्याणपुर। ये जो सड़क बनवाई जा रही है वर्तमान विधायक द्वारा, तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं और आप लोगों का क्या कहना है विधायक को? अरे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव की सड़क बनवा रहे हैं छोटी छोटी। विधायक जी हमारे राहुल लोधी वही बनवा रहे हैं। क्या कहेंगे? अरे उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता उनको किस तरह से देखती है? अरे जनता उनको बहुत अच्छी तरह से, आने वाले समय में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा है, क्योंकि वो हमारे यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं। हाँ, समस्याएं सुनते हैं? समस्या वो सबकी सुनते हैं। रहते हैं भैया? करण नाम है हमारा, चिरौला मंगरिया में रहते हैं। ये जो सड़क है वर्तमान विधायक द्वारा बनवाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वर्तमान विधायक द्वारा जो सड़क बनवाई जा रही है, रैली कल्याणपुर की सड़क है, ये टिकरा से संपर्क मार्ग से रैली कल्याणपुर गांव के लिए जोड़ी जा रही है। ये अच्छा कार्य कर रहे हैं विधायक जी। और विधायक जी राहुल लोधी विधायक जी हमारे, जो गांव के संपर्क मार्ग छोटे छोटे हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इतना अच्छा कार्य करने के बाद विधायक जी का जो दायित्व है वो जो अपना निभा रहे हैं, सरकार में ना होने के बाद भी छोटी छोटी सड़कें वो बनवा रहे हैं। इस तरीके के विधायक हमारे बीच में रहने चाहिए। क्षेत्र में आते जाते हैं, क्षेत्र में उनका अच्छा प्रतिनिधित्व है। बाकी वो उनका भी जो कार्यकाल जितना रहा अच्छा रहा, आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए हम लोग सब लोग साथ में उनके हैं, तो बाकी पब्लिक उनके साथ में है। जो भी जनता उनका आशीर्वाद देगी, आने वाले चुनाव में फिर विधायक बनेंगे और सरकार बनाएंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।